जय श्री राम दोस्तों। क्या कर रही है हमारी सरकार? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे भारतवर्ष का है कि हमारी सरकार आखिर कर क्या रही है अब तक। तो इसका जवाब लेकर हम आपके पास आए हैं कि हमारी सरकार अब तक क्या कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहलगांव इंसिडेंट के बाद पीएम मोदी को अपना सऊदी अरेबिया का विजिट को कट शॉर्ट करके वापस आना पड़ा था। एंड आफ्टर दैट ही अरेंज्ड अ हाई लेवल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस and he stated and he spoke to the whole world that we will pursue terrorists and their backers to the end of the earth, and this was a very bold statement, after which वो पूरी दुनिया भर के कंट्रीज के एम्बेसडर्स को इंडिया बुलाए हैं इस पे चर्चा करने के लिए, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, इटली, यूई, कतर, जापान, चाइना, रसिया, जर्मनी एंड फ्रांस। इन लोगों को सारे एविडेंस दिए गए हैं पहलगांव टेरर अटैक के बारे में एंड एक्सप्लेनिंग द पाकिस्तान कॉम्प्लेक्सिटी एंड गवर्नमेंट्स इंटरमीडिएट काउंटर टेरर मेजर्स। पीएम मोदी की स्पीच से लेकर के अब तक के जितने भी काम हुए हैं हम आपको एक एक करके उसका सारा ब्रीफ अप प्रोवाइड करेंगे। तो पहला जो स्पीच उन्होंने दिया था इस घटना के बाद, वो उसका लोकेशन और ओकेजन था, इट वाज अ रैली एट मधुबनी, बिहार on 25th April 2025, a day after the security measures were announced, addressed to the whole world. From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. And promise of retribution that terrorism will not go unpunished, a punishment beyond their imagination. And for English audience, I will translate it to English, and it states that the time has come to raise whatever is left of the heaven of terrorists. अभी का सबसे बड़ा ब्रेकिंग हेडलाइन ये है, द डिप्लोमेटिक ब्रीफिंग ऑफ ग्लोबल ऑनवॉइस। वेन्यू और डेट इसका है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साउथ ब्लॉक, दिल्ली, अप्रैल 24, 2025। Foreign Secretary Vikram Misri led a 30-minute session of Economic Times. Country represented ambassadors from the US, UK, UAE, Italy, Qatar, Japan, China, Russia, Germany, France, plus other G20 and regional partners also. India presented intelligence pointing to Pakistan's backing of the resident front ऑफ लश्कर-ए-तैयबा प्रॉक्सी। जो भी डिप्लोमेटिक मेजर्स अभी लिए गए हैं और अनाउंस किए गए हैं वो है सस्पेंशन ऑफ वीजा सर्विसेज टू पाकिस्तान नेशनल्स। जितने भी पहले के इशू किए हुए पाकिस्तानी वीजाज हैं उन सबको रद्द कर दिया जा रहा है और आगे भी कोई भी वीजा को इशू नहीं किया जाएगा। जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनका ट्रैवल और पाकिस्तानी सिटीजन्स का ट्रैवल उस पे रोक लगा दी गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है कि द यूनाइटेड स्टेट स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। और फ्रेंच प्रेसिडेंट का भी एक स्टेटमेंट आया है, द हीनियस टेररिस्ट अटैक वी शेयर द प्रोफाउंड सॉरो ऑफ द विक्टिम्स फैमिलीज। यूके के पीएम का भी एक स्टेटमेंट आया है, द हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर टुडे इज अटरली डिवास्टेटिंग। यूएन सेक्रेटरी जनरल बोले हैं, कंडेम्ड द वायलेंस, अर्ज ग्लोबल यूनिटी अगेंस्ट टेररिज्म। जर्मन चांसलर ओलाफ स्क्रॉस, Chinese Ambassador Zhu Fiyong, Israel FM, EU's Kaja Kallas, Australian PM all offered condolences and solidarity। जितना भी सिक्योरिटी मेजर्स था उस पे हम लोग बात करें तो इंडस वाटर का जो ट्रीटी था पाकिस्तान के साथ हमारा, उसको रद्द कर दिया गया है
और सारे बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री के एडवाइजर्स जो न्यू दिल्ली में रिसाइड कर रहे थे उन्हें भी भगा दिया गया है। इस्लामाबाद से जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स थे उन्हें वापस बुला दिया गया है। जितना भी पार्टी मीटिंग था वो सारे न्यू दिल्ली में हो रहे हैं और सरकार ने अपोजिशन को सारा ब्रीफअप दिया है अटैक और रिस्पॉन्स के बारे में। अ जॉइंट पेट्रोल्स ऑफ आर्मी, सीआरपीएफ, JK police is forested in tourist zones. Temporary closure of all the trekking routes and tourist spots. अब तक जितना भी मेजर लिया जा रहा है वो सारा तो हमारे हिसाब से ठीक ही चल रहा है और देखते हैं कि सरकार आगे कितना कठोर डिसीजन लेती है और हमारे विरोधियों और जितने भी आतंकियों हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें बख्शा ना जाए। वो जीने के लायक ही नहीं है। एक चीज तो साफ है गाइस कि इस पहलगांव इंसिडेंट के बाद ये तो जरूर पता चल गया कि हमारे देश में अब भी एकता और बहादुरी बची हुई है और इंसानियत अब तक जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शाहिद आदिल हुसैन साहब के बारे में, जो कि एक तांगा वाले हैं जिन्होंने आतंकवादियों से उनका बंदूक छीनते हुए उनसे लड़ाई की और उसी में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरा बोलना है कि कहाँ है हमारे देश के वीर, ये क्या हो गया है हमारे देश को, किसने हमारे देश में मोमबत्तियां पकड़ा दी। हमें शाहिद आदिल जैसे और बहादुर लोगों की जरूरत है जो अपने हिंदू भाइयों के लिए टेररिस्ट से लड़ गए अपनी जान की परवाह ना करते हुए। ये देश हमारा वीर पूर्वजों की धरोहर है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की धरोहर है और ये हमारे देश में किस प्रकार की नपुंसकता घुस चुकी है। हमारे कश्मीरी कमेटी ने ये दिखा दिया है कि दे आर अ एक्सीलेंट होस्ट हु स्टैंड बाय देयर विजिटर्स और इसी के साथ वो लोग बहुत सारा समाज सेवा भी कर रहे हैं, जैसे फ्री की कार्स प्रोवाइड करना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। पोनी वाले भी बहुत अपना एफर्ट दिखा रहे हैं, लोकल पोनी वाले भी फ्री के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं। अब पोनी वॉकर हेल्प लोडिंग 11 क्रिटिकली इंजर्ड टूरिस्ट ऑन टू पोनीज एंड इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर्स रशिंग देम टू द इमरजेंसी केयर पॉइंट्स। गुरुद्वारों ने अपना दरवाजा खोल दिया है, जितने पीड़ित हैं उन लोग वहां पे रह सकते हैं, वहां खा सकते हैं, वहां पी सकते हैं, वहां पे कोई चीज की दिक्कत नहीं है। जिनसे जितना बंद पड़ रहा है वो लोग उतने मदद कर रहे हैं। A local civil society helpline has swiftly set up in Pahalgaon to coordinate and rescue shelter and transport for frightened visitors. अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ने बहुत सारा चंदा किया है, बहुत सारे गर्म कपड़े जुगाड़ किए हैं और बहुत सारा खाना जुगाड़ किया है जो लोग इसमें सरवाइव कर पाए हैं और जो लोग खाली करके जाना चाहते हैं सारे टूरिस्ट के लिए उन्होंने ये मेजर्स लिए हैं। कैंडल लाइट मार्च भी निकाला गया है गाइस श्रीनगर में, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी विलाप करती हुई आपको दिखाई देगी। एंड दे आर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज of communal harmony, and this selfless act by Shahid Adil Hussain Shah not only saved lives but also restored the faith among tourists that Kashmiris stand as their protector and host even in the darkest hours. इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें टेररिस्ट पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।